Hello students, today we will see fifth part of history chapter number 1, the French Revolution. Earlier we had seen the condition of France, we had seen the steps taken by Louis XVI to increase taxes or to improve the economic condition of the country, then how he was in secret he was involved in secret treaties, and we had also discussed that how national assembly was formed, how constitution was made, and what new rights were given to people. But still people did not get many rights, and after that now one new phase started, and that was called the reign of terror. The reign of terror, टेरर एक डर का वातावरण डेवलप हुआ, और वो हुआ 1793 एंड 1794 में। एक टेरर, एक डर का, खौफ का इन्वायरमेंट डेवलप किया, और इसको डेवलप करने में जो मेन रोल था वो था रॉब्सपियर। This period 1793 to 94 is referred to as the reign of terror. Robespierre, he was the person who created terror in the society. Now in this part we will see that what type of severe control, सारा कुछ क्या क्या चीज़ कंट्रोल में कर लिया और किस किस को उन्होंने पनिश किया, जिसके कारण से एक टेरर का इन्वायरमेंट डेवलप हुआ. This is the main aspect we have to see in this fifth part of the French Revolution. Now all those who were enemies of the Republic, in previous part of this chapter we had seen that monarchy was abolished, यानी किंग का रूल खत्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया था. This was the last point we had discussed in previous part. रिपब्लिक यानी कि अब गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और उस हिसाब से नई गवर्नमेंट बनेगी. जनरेशन आफ्टर जनरेशन किंग रूल नहीं होगा. This was the main change came in France, and ex-nobles, clergy members were arrested. ये जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट में जो हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हुआ करती थी और वो कोई टैक्स नहीं देते थे, उस तरह के लोग अब प्रॉब्लम फेस करने लगे, बिकॉज दे वर नॉट एंजॉइंग दैट प्रिविलेजेस विच दे यूज्ड टू एंजॉय अर्लियर. तो उन्हें दिक्कत होने लगी. सो दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द न्यू सिस्टम, अगेंस्ट रॉब्सपियर. सो रॉब्सपियर पनिश्ड देम सीवियरली. जो भी आदमी रिपब्लिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलता था, चाहे वो क्लर्जी का हो या नोबल फैमिली से हो, उस सब को पनिश किया गया. और पनिशमेंट भी कैसी, या डेथ पनिशमेंट दे दो या जेल में डाल दो, इस तरह की. यहाँ तक कि उन्होंने एक डिवाइस बनाया, दैट वाज कॉल्ड बुलेटिन. इसे जिसमें वो डेथ की सीधा गला ही काट देते थे, डेथ पनिशमेंट देते थे. एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था. डॉक्टर गुलेटिन ने इस डिवाइस को बनाया था जो कि डेथ पनिशमेंट देने के लिए काम आता था. वो होता किस तरह का था वो हम इस पिक्चर से समझेंगे. Here you can see this picture. There are two poles and here blade is there. वो नीचे आता है ब्लेड और फिर गला कट जाता है. So this was the new instrument, or you can say device, used by this Robespierre, and it was specially used against those people who were against Robespierre or against republic system. उन सब के लिए इसका यूज किया गया. Then laws of Robespierre's government. रॉब्सपियर की गवर्नमेंट में बहुत सारे लॉ बनाए गए, चेंजेस लाए गए. वो कौन कौन से चेंजेस थे? अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस. सीलिंग यानी कि एक लिमिट लगा देना. वेजेस की एक लिमिट हो गई. प्राइजेस, हर गुड्स की क्या प्राइजेस होगी उसकी एक लिमिट बना दी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती प्राइजेस या वेजेस. देन मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड.
Then peasants were forced to transport their grains to the cities. Peasants, those who were producing various types of crops, they were also forced कि आपको इस मार्केट में, इस सिटी में ही फूड ग्रेन्स को बेचना है। ये एक रूल बना दिया गया, और वो भी जो प्राइजेस गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उस प्राइजेस पे उनको बेचना है। ये नहीं कि किसी भी प्राइस पे बेच दिया। हर फूड ग्रेन के लिए प्राइजेस फिक्स थे, उसी सिटी में उसी प्राइजेस पे वो बेच सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं। Then next point, the use of more expensive white flour was forbidden. White flour, which was considered little bit costlier, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। वो महंगी फ्लोर को कोई यूज नहीं कर सकता था। All citizens, ये रूल सबके लिए था। All citizens were required to eat the pain de gâteau, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड। ये कॉमन सा उन्होंने ब्रेड बनाया कि जो सबको यूज करना है, उसमें रिच और पुअर वाली बात नहीं है, सबके लिए। देन इक्वालिटी वाज आल्सो sought to be practiced through forms of speech and addresses. बोलते समय भी आपको इक्वालिटी मेंटेन करनी है। देन इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल monsieur, सर, मैम, पहले सर और मैम कहा जाता था, अब उसको हटा के अब क्या बना दिया गया, ऑल आर सिटोयन, यानी कि सिटीजन। अब किसी के लिए सर, मैडम ये सब यूज नहीं होगा, और केवल एक चीज है, ऑल वर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। देन चर्चेस वर शट डाउन। चर्च जो हुआ करते थे, जिनकी काफी पावर थी, जिनके पास काफी प्रॉपर्टी थी, उसको खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स। बैरक्स जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रुकते हैं, रहते हैं, उसे बैरक्स कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया, या उनकी बिल्डिंग्स को ऑफिसेस बना दिया गया। ठीक है, सो दीज वर द चेंजेस मेड। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड। फाइनली ये सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया रॉबेस्पियर ने, बहुत लोग परेशान हुए, लेकिन अल्टीमेटली वही गुलिटिन डिवाइस जिससे वो गला काट के लोगों को डेथ की सजा देते थे, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन द जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलिटिन, यानी कि इनको भी डेथ की पनिशमेंट मिली, और उसी इंस्ट्रूमेंट जिसे इन्होंने दूसरों को डेथ दी थी, इनको भी डेथ की सजा दी गई। सो दिस वॉज द एंड ऑफ रॉबेस्पियर। नाउ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब ये डायरेक्टरी एक नए कुछ रूल्स थे, वो हम देखते हैं। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास। अभी हमने देखा था शुरू में, हमने 3 स्टेज अब तक देख ली है इस चैप्टर में। सबसे पहले लुई 16 का रूल, यानी किंग का रूल, मोनार्की सिस्टम। उसके बाद मोनार्की सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि नेशनल असेंबली बनी जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और किंग वॉज सपोज टू रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमने देखा कि फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि वोटिंग होगी, जो इलेक्शन में जीतेगा वो रूल करेगा। जिसके बाद हमने देखा कि जो मिडिल क्लास कॉमन लोग हैं उनको काफ़ी पावर मिली, उनके कुछ राइट्स भी मिले। राइट टू वोट मेन के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज वाले जो थे उनको भी मिल गया। लेकिन उसके बाद फिर से एक चेंज आया। अब यहाँ पे वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब वेल्थियर लोग जो थे मिडिल क्लास के, उनकी हाथ में पावर चली गई, और फिर कुछ चेंजेस आए। क्या चेंज आया? जो सबसे बड़ा मेन चेंज आया, a new constitution was introduced which denied the vote to common property sections. नॉन प्रॉपर्टीड, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और उन्हें राइट टू वोट मिला था, वो कैंसिल कर दिया गया। बीच में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो टैक्स इतना नहीं दे रहे थे, उनको भी राइट टू वोट मिला, अब उसे कैंसिल कर दिया गया। So this was the major change when wealthier middle classes came to power.
ये राइट टू वोट दोबारा से लिमिटेड हो गया. It provided for 2 elected legislative councils. So दो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी जिन्हें कुछ राइट्स भी मिले थे. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power. ये इसलिए बनाया गया था कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में ना आ जाए, इसलिए काउंसिल्स बनाई गई थी ताकि एक डिसीजन जो भी हो वो कुछ लोग मिल के करें, कोई अकेला इसका डिसीजन नहीं करें. यस. देन हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड. डायरेक्टर्स में कई बार आपस में झगड़ा होता रहता था. लेजिस्लेटिव काउंसिल who then sought to dismiss them. तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी, कोई भी डिसीजन लेने में उनमें आपस में डिस्प्यूट रहते थे, वो एक टेंशन रहती थी. द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस कारण से क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी रूलर्स में चेंज, इलेक्शंस के बाद चेंजेस, ये एक प्रॉब्लम आने लगी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, कोई सिंगल आदमी का रूल लंबे समय तक नहीं चल पा रहा था. Directory paved the way for the rise of a military director, नेपोलियन बोनापार्ट. अब जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगी तो एक बड़ा चेंज आने लगा. That was in the form of rise of Napoleon Bonaparte, who was a very enthusiastic person, wanted to rule over entire Europe. So वो एक रास्ता उसको मिलने लगा. जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी तो उसका फ़ायदा उठा के वो आगे जाके एक रूलर बन गया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैड मेनली डिस्कस्ड रेन ऑफ टेरर, कि किस तरह का टेरर रॉसपियरी ने बनाया और फिर उसको कैसे पनिशमेंट दी गई. उसके बाद क्या क्या रूल्स में चेंज आए. रूल में जो राइट टू वोट में एक मेन चेंज हमने देखा कि पहले 21 ईयर्स से ऊपर सारे मेन को राइट टू वोट दे दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया और वेल्दियर मिडिल क्लास डोमिनेट करने लगा. वी विल सी सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन in the next class. Thank you. Have a nice day.